हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ बिल्कुल आप ठीक होंगे। बहुत समय के बाद, गर्मी का मौसम बहुत था, आप लोगों की छुट्टियाँ अपनी अपनी मना रहे थे। हमने वीडियो भी डाले लेकिन उसका कोई रिस्पांस ज़्यादा नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी रेस्ट दे दिया जाए और हम भी रेस्ट ले लें। तो अब जो है लगातार जो हमारे स्टूडेंट्स चैनल पे जुड़े हुए हैं वे अब लगातार हमारे साथ साथ हमारे जो स्टडी सेंटर है, पॉइंट है, यूट्यूब है, फिजिक्स बाय रमेश सर, इस पे जुड़े हुए हैं। वो लगातार फिर से उसी अपने रिदम में आ जाएं। जिस तरह से पहले हमारे साथ साथ अपने को रोज़ वीडियो देखते थे, आज भी आपको वही काम करना है। आधे घंटे या 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट की वीडियो आपको हम डालेंगे और वो लगातार आप शुरू कर दीजिए। और पूरे विश्वास के साथ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके पेपर उससे बाहर नहीं जाना है। तो आप निश्चित रूप से जो है आप वीडियो को देखें और उसकी पढ़ाई करें, नोट्स भी बनाते चलें और साथ साथ उसका रिवीजन भी करते चलें। तो हम बात कर रहे थे, जो आपका पाठ चल रहा है तीसरा, संधारित्र और परावैद्युत। पाठ का नाम क्या था? संधारित्र तथा परावैद्युत, ये आपका पाठ का नाम है। इस पाठ में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। हमने आपको ये बताया था कि चालक, अचालक, कुचालक ये क्या होते हैं, और साथ में चालक की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र क्या क्या होते हैं। U बराबर हाफ QV, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान C। ये हमने इसके फार्मूले बताए थे और साथ में संधारित्र को भी बताया था हमने। और इसके साथ ही हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र भी बताया था, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 × A, जहाँ पर A क्या है? चालक की त्रिज्या है। और इसके बाद में हमने आपको संधारित्र के बारे में भी बताया था कि संधारित्र क्या है? एक ऐसा चालक है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उसमें ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। और उसकी हमने सूत्र भी आपको धारिता का बताया था, C बराबर Q/V। ये आपको सूत्र बताया था हमने। यही चालक की धारिता का सूत्र होता है, क्योंकि क्या है? संधारित्र भी एक प्रकार के चालक से ही निकल के बना हुआ होता है। तो चालक की धारिता और संधारित्र की धारिता के सूत्र एक ही होते हैं। अब बात करते हैं आगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। संधारित्र में क्या क्या होता है ये हमने आपको अभी नहीं बताया है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। कंडेंसर आपने देखा होगा, कंडेंसर जो है इस टाइप से होता है। कंडेंसर सबने देखा है। और इसमें यहां पर क्या है? दो ऐसे पत्तियां लगी हुई होती हैं और इनका संबंध अंदर जो है प्लेट्स इस तरह से लगी होती है, उनके अंदर ये होता है। ये दोनों प्लेटें कैसी हैं? आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसी के आधार पर, जो हमारा संधारित्र है उसे हम समांतर प्लेट संधारित्र भी कहते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हम व्यंजक आज प्राप्त करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आपका हिंद रहने वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, इसका डेरिवेशन हम जो है आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि किस तरह से क्या होता है। ये पृथ्वी से अटैच कर दिया हमने इसको। इसकी जो प्लेट्स हैं एक्स और वाई प्लेट्स हैं, और चाहो तो यहाँ स्टैंड बना दीजिए इस तरह से। चलो स्टैंड बना देते हैं।
जो किताब में बना हुआ है स्टैंड उस हिसाब से बना देंगे। इस तरह से और इसमें ये जो है तार लपेट दिया है हमने। ऐसे ही स्टैंड इधर होता है, ये कुचालक पदार्थ का बना हुआ होता है स्टैंड। और ये तार है, इसको हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। एक्स और वाई प्लेट इसके बीच की दूरी डी है, और ये प्लस प्लस आवेश, जिसकी वजह से यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह से क्या होता है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेटें एक्स और वाई होती हैं, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। पहली प्लेट और दूसरी प्लेट एक विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ के स्टैंड से दोनों प्लेटें जो हैं वो रुकी हुई होती हैं, और इनमें ये तार लपेटे हुए होते हैं। वाई प्लेट को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक। अब क्या होता है, अब हमने इस तार के माध्यम से एक्स प्लेट को के आंतरिक पृष्ठ पर हमने क्या किया, एक धनावेश दिया, प्लस क्यू आवेश हमने इसको दे दिया। कितना, प्लस क्यू आवेश दिया। प्लस क्यू आवेश देने के बाद क्या होगा, ये इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। अब ये प्लस है, प्रेरण क्रिया हमने आपको बताई थी। अगर किसी भी पदार्थ में प्लस आवेश है और उसके पास में अगर कोई हम बिना आवेशित पदार्थ ले आए, यानी कि आवेशित नहीं, निरावेशित है, इसमें कोई आवेश नहीं है, और ये इस पर आवेश है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक स्वतः ही क्या होगा, इस पर इसके विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये क्रिया कहलाती है प्रेरण क्रिया। एक आवेश के कारण दूसरे निरावेशित पदार्थ में आवेश का उत्पन्न होना प्रेरण क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये एक्स प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, और प्रेरण के कारण वाई प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर क्या है, क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, यानी कि ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इस ऋणात्मक आवेश के कारण इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और ये धनावेश होता क्या है, पृथ्वी से आकर के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, आकर के इसे क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसीलिए वाई प्लेट की बाहरी पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये धनावेश जो है वो निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। एक बात फिर समझ लें, माना क्या है, एक संधारित्र है एक्स, जिसकी प्लेटें एक्स और वाई हैं, इनके प्लेटों के बीच की दूरी डी है, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है ए है। दोनों प्लेटें विद्युत रोधी यानी कुचालक स्टैंड से कैसे होती हैं, अटैच होती हैं या रुकी हुई होती हैं। वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, तार के माध्यम से एक्स प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, अर्थात प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या होता है, फैल जाता है। अब प्रेरण क्रिया के कारण वाई प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर जो है ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण वाई प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है, और उसके बाहरी पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब प्लस और माइनस आवेश यहाँ उत्पन्न हो गए, इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं प्लेटों के बीच में, फिर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेटों के बीच
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, आप जानते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। हमने आपको गॉस की प्रमेय में वाले पार्ट में बताया था कि दो समांतर प्लेट अगर हैं तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। ठीक, अब सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये सिग्मा बराबर होता है Q/A, जहां पर Q आवेश है प्लेट पर और A जो है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। ये मान यहाँ रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0A। ये वैद्युत क्षेत्र आ गया इसके बीच, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र आने के बाद इन प्लेटों के बीच में क्या है, आपको पता है विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र के कारण, और वो आप जानते हैं E बराबर क्या होता है V/L, यानी कि हमने आपको विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध बताया था। E बराबर क्या था, डेल्टा V/डेल्टा x, ठीक है, ये आपको बताया था। अब यहाँ पर हम डेल्टा ना लेकर केवल हम V ले लें, और इनके प्लेटों के बीच दूरी कितनी है, D है, तो D हो जाएगा। इसका मतलब E की जगह क्या ले सकते हैं, E की जगह हम V/D ले सकते हैं। तो क्या करेंगे अब आप, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है तो क्या हो जाएगा, यहां से E बराबर V/D, E बराबर V/D, तो V बराबर क्या हो जाएगा ED, V बराबर हो जाएगा ED। यहां से E का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहां से QD अपान में एप्सिलॉन 0A। ये आपका विभवांतर पता लग गया, ठीक है। अब आपको संधारित्र की धारिता निकालना है। C बराबर क्या होता है Q/V, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र लगा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सही तरीके से, और जिस तरह से हमने समझाया वो अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में जरूर आएगा 2027 के लिए पक्का। अब आगे देखिए, यहां मिला देखिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर Q/V होता है। अब V का मान याद रख दीजिए वाला, तो C बराबर Q में QD अपान एप्सिलॉन 0A, ठीक। अब देखो Q से Q यहाँ कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन 0A/D। जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र है या व्यंजक है, C बराबर एप्सिलॉन 0A/D होता है। और ये कब होता है, जब उन प्लेटों के बीच में वायु हो, तब ये होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, वायु संधारित्र के लिए C0 भी ले सकते हैं, ठीक है, और C बराबर एप्सिलॉन 0A/D भी कर सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ये तो आ गया आपका वायु है तब। अगर मान लीजिए उनके प्लेटों के बीच में कोई माध्यम है तो क्या करोगे आप, देखिए यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ हमने आपको बताया था विद्युत रोधी होते हैं, जैसे मोम हो गया, कागज हो गया, रुई हो गई, अभ्रक हो गया, परावैद्युत पदार्थ
भरा है, जिसका परावैद्युतांक के है, तो धारिता क्या हो जाएगी ऐसी स्थिति में? सी के कह सकते हो ऐसे करके, या सीएम भी कह सकते हो, मीडियम है कुछ, और यहां से के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए अपॉन में डी। ठीक हो गया? ये चीज आप समझ सकते हैं इसी तरह से। और जब आप सवाल निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे, वहां पर सी के नहीं लिखा जाता, केवल सी लिखा जाता है। सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, सी बराबर के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, है ना। तो इस तरह से सीधे सीधे सूत्र लगाए जाते हैं। ये माध्यम जब इस तरह से होते हैं तो हम इस तरह से इनका सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, इसका आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और भी हम आपको बता दें, परावैद्युतांक की परिभाषा भी दी जा सकती है। कैसे? देखो, अगर हम क्या करें, इसको बटे में उसके कर दें तो क्या आता है, देखो सी के अपॉन में सी, और सी के का मान क्या है, के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में डी, और ये अपॉन में आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा डी अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। तो देखो जी से डी कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो आपका के बराबर क्या आ गया, सी के अपॉन सी। ठीक है, या इसे हम सी अपॉन सी 0 भी कह सकते हैं। तो परावैद्युतांक की परिभाषा भी यहां से दे सकते हैं। अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि इनकी प्लेटों के बीच में क्या है, पदार्थ भरा हो, तथा वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युत या परावैद्युतांक कहते हैं, या परावैद्युत पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लें, अगर किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ भरा हुआ है, तो पदार्थ के संधारित्र की धारिता और वायु में संधारित्र की धारिता का जो अनुपात है वो आपका परावैद्युतांक के बराबर होता है। इस तरह से यहाँ से परिभाषित भी कर सकते हैं। और पीछे कई बार आपको ये भी बताया गया था कि बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 बताया गया, ये भी बताया गया था आपको। ये क्या है, माध्यम में विद्युतशीलता है किसी, और ये आपकी निर्वात में विद्युतशीलता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसके लिए। ये सारी चीज़ हमने आपको बताई अच्छी तरह से, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जो संधारित्र है उसकी धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिए, इसके सूत्र से आपको पता लग जाएगा। सूत्र आपका अभी निकाला गया था कि एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में डी। अब हम सी का नहीं लिखेंगे, केवल सी लिखेंगे। तो ये संधारित्र की धारिता की निर्भरता, संधारित्र नहीं, समांतर प्लेट संधारित्र लिख लो, समांतर कोई भी लिख लो, एक ही बात है। संधारित्र की धारिता की निर्भरता किन किन बातों पर ये डिपेंड करती है, वो बात आप समझ लें। देखो, आप ये सूत्र जानते हैं तरीके से, आपको अभी हमने डेरिवेशन ये बताया। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पहली बात C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, दूसरी बात C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और तीसरी बात C इनडायरेक्टली यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो ये बात आप समझ लें क्या है। संधारित्र की जो धारिता है माध्यम के परावैद्युतांक के अनुपाती होगी, जितना इसका मान ज्यादा होगा C का मान उतना ही अधिक होगा। संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेट के क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। उसका क्षेत्रफल प्लेटों का जितना अधिक होगा, संधारित्र की धारिता भी उतनी ही अधिक होती है। धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होगी तो धारिता कम होगी, दूरी कम होगी तो धारिता अधिक होगी। तो ये तीन बातों पर ये आप इसकी धारिता निर्भर करती है, और इस सूत्र के द्वारा आप आराम से ज्ञात कर सकते हो।
ठीक है, कोई कठिन काम नहीं है, ये बात अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इससे संबंधित एक सवाल भी हम लगा दें साथ ही साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से सवाल निकालते हैं, वो देखिए। एक बार हम फिर आपको रिवाइज करा दें कि जो धारिता है, धारिता का जो मात्रक है वो आपका फैराड होता है, छोटा मात्रक माइक्रो फैराड होता है, ठीक है। और एक और भी बताया गया था, C बराबर Q/V से कूलाम प्रति वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी जो है, जो संधारित्र की धारिता है उसके जो मान हमने आपको वही सूत्र बताया था, इस सूत्र के आधार पर आप अपने जो है अच्छी तरह से तैयारी कर लें, ठीक है। जितना भी हमने आपको बताया है उसे तैयार कर लें, और इस सूत्र के आधार पर हम आपको सवाल बता रहे हैं, वो भी अपनी कॉपी पर नोट कर लें अच्छी तरह से। एक सवाल है इस तरह से, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र। क्वेश्चन है आपका, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर, वायु वाले का मतलब क्या है, उसके बीच में वायु भरी है, वायु वाले समांतर पट्टिका, समांतर प्लेट को समांतर पट्टिका भी कहते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र, संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, की प्रत्येक पट्टिका यानी प्लेट का क्षेत्रफल दिया है इसमें 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए, ठीक है। यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के, यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के समभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो संधारित्र की
प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। ये सवाल आपका पूरा है, आप इसको समझने सही तरीके से देख लें। पूरा सवाल लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। एक बार हम सवाल को फिर से पढ़ते हैं। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले, यानी कि जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच क्या है, वायु भरी है, यानी वायु संधारित्र है। समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया हुआ। उनके बीच की दूरी कितनी है, 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, धारिता ज्ञात करनी है। यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से, संभरण कहते हैं विभवांतर के लिए, 100 वोल्ट के विभवांतर से अगर जोड़ दिया जाए, या यूं कह लो कि संभरण कहते हैं बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाए, तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, ये आपको बताना है। तो जो चीज हमें पहले दी हुई उसका अनुमान लिखते हैं। आपको दिया हुआ क्षेत्रफल दिया है, प्लेट का क्षेत्रफल ए होता है, ये दिया हुआ है आपको 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक। और क्या दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी बराबर आपको दिया है 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम मीटर बना लेंगे, इसको 1000 से भाग दे दें या 10⁻³ से गुणा कर दें तो ये मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। और साथ में वोल्टेज भी दिया हुआ है आपको, यानी कि V बराबर विभवांतर दिया है, V बराबर 100 वोल्ट, ठीक। इतनी चीज आप समझ गए हो। और साथ में जो निर्वात की विद्युतशीलता है ε0, उसका मान आपको पता होना चाहिए, 8.85 × 10⁻12 है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इतने मान आप लिख लें पहले। इसके बाद हम सूत्र लगाते हैं। देखिए, संधारित्र की धारिता निकालिए पहले, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, ε0A/d, ठीक। ये हमारा दीजिए, ε0 का मान 8.85 × 10⁻12, क्षेत्रफल का मान दिया है 3 × 10⁻³ और d का मान दिया है ना, क्षेत्रफल का मान है 6 × 10⁻³ और ये दूरी है आपकी 3 × 10⁻³ देखो ये बराबर घातें कट गई, 3 से काट दो, ये दूरी से हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो C बराबर 2 × 5 = 10, 0 2 × 8 = 16, 17, 10 आपके 2 के बाद आ जाएगा × 10⁻12। इतने जो है आपका फैराड आ गया। ये संधारित्र की धारिता आपकी आ गई। चाहो तो उसको पॉइंट यहाँ भी ला सकते हो इधर, तो ये प्लस की घात 1 बढ़ जाएगी, तो ये 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐसे ही कर सकते हो इसे 1.77 × 10⁻11 हो जाएगा फैराड, ठीक है। ये भी आप छोड़ सकते हो। अब आपकी धारिता आपको पता लग गई, अब आवेश चाहिए।
प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा? प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q बराबर C भी होता है। C का मान 1.77 इंटू 10⁻11 और B का मान है 100। 1.77 गुणा 10 की घात -9। 100 का मतलब होता है 10 की घात +2, तो इसमें जोड़ेंगे तो -9 बचेंगे। इतने आपके कूलाम आ, ये आपका मान। इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर बना लें, सवाल को निकाल लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को आप प्रमोट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अब पढ़ाई शुरू हो चुकी है तो हम भी एक्टिव हो गए, आप भी एक्टिव हो जाइए। थैंक यू।